शिरोमणि मुनिगणे प्रभृग्यपादम्बुज हे श्रेष्ठ स्थितिपालक प्रभवन हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कंदरालय विभु मां पाहि सर्वेश्वर कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि फुल्लेन्दीवर्कान्तिमिन्दुवदनम् वरहावतं सप्रियं श्रीवासाङ्गमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनाम्नोत्पलाचित्तनो गोगोपसङ्गावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने एकान्ते गमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे प्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयोगेश्वरी आगात्य त्वरितं प्रतप्तमनिशम् मां दीनमानन्दय। श्री
कृष्णपादयुगलं शिरसा नमामि। यत्रान्वितः श्रुतिगणो न विरोधमेति, यध्यानयोगनिरताश्चदाप्नवन्ति केशेन्द्रवन्द्यमनिशं मनसा श्रीसपुष्पादपि कोमलाङ्गी शशिस्वरूपारविजाप्रतीरे शरन्निशायां शशिचन्द्रिकायां कृष्णेन साकं लसति। कारुण्यसिन्धुं स्वजनैकबन्धुं कैशोरवेशं कमनीयकेशं कालिन्दिकूले कृतरासगोष्ठीं सर्वेश्वरं त्वं शरणं। नवाम्बुदानि कमनोहराय प्रफुल्लराजीवविलोचनाय वेणुस्वनामोदितगोकुलाय नमो गोपी जनवल्लभ देवेन्द्रमौलिमन्दार मकरन्दकणारुणा विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णपादा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं। यद् सम्प्रदायाश्रयां नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्दं प्रेमागरीयां सहसाभ्युदयति श्रीनिम्बार्कमेतं शरणं। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोय, जातन की झाई पर श्याम
हरित द्युति जय राधावर कृष्ण मुरारी मुरलीधर गोवर्धन धारी जय राधावर कृष्ण मुरारी मुरलीधर जय राधावर कृष्ण मुरलीधर गोवर्धन धारी जय राधावर कृष्ण मुरलीधर गोवर्धन धारी जय कृष्ण मोहन बनवारी जय कृष्ण मोहन बनवारी जय कृष्ण मोहन बनवारी जय कृष्ण मोहन बनवारी मुकुंद माधव मदन मुरारी मुकुंद माधव मदन मुरारी जय राधावर कृष्ण मुरारी मुरलीधर गोवर्धन धारी जय राधावर कृष्ण मुरलीधर गोवर्धन धारी मुरलीधर गोवर्धन धारी मुरलीधर गोवर्धन राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
जय श्री राधा माधव भगवान की जय श्री भादी युगल बिहारी भगवान की जय श्री निम्बार्क भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय श्री स्वामी जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान के युगल चरणारविंदों में प्रणाम, निज गुरुदेव श्री आचार्य चरणों के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री राधे। भगवान श्री युगल बिहारी भादी बिहारी भगवान की महती अनुकंपा से इस परम पावन वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिव्य अवसर पर भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत का आश्रय लेकर हमें सप्त दिवस पर्यंत भगवद चर्चा भगवद गुणानुवाद करने का यह दिव्य शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और इस दिव्य अवसर के निमित्त सूत्रधार हमारे इस भादी पीठ के श्री महंत श्री रेवती रमण दास जी महाराज एवं समस्त संत समाज, हमारे पलसाना श्री महंत मनोहर दास जी, हमारे चला के श्री महंत रसिक बिहारी दास जी, काठिया बाबा एवं समस्त संत महानुभाव, समस्त विप्र महानुभाव जिनके माध्यम से श्रीमद् भागवत का दिव्य मूल पाठ हम सभी को श्रवण हो रहा है। विद्वज्जन, समुपस्थित भागवत रस पिपासु समस्त भक्तिमती माताएं, परम भावुक भक्त महानुभाव एवं टीवी के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में इस श्रीमद् भागवत रस वर्षण का श्रवण कर रहे समस्त भक्त महानुभाव सभी को जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत का प्रथम वचन ही कितना सार्थक है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते। ये भाग्य से जन्म जन्मांतर के न जाने कितने पुण्य हम सभी ने किए होंगे। ये अवसर कोई सुलभ और सहज प्राप्त नहीं होता, या तो भगवत कृपा होती है, या हमारे आचार्यों की कृपा हो, या फिर हमारे भाग्यों का पुण्यों का उदय हो। हमारे न जाने कितने जन्मों में हमने पुण्य किए होंगे, उन सब पुण्यों का यदि पुंजीभूत कोई फल किसी रूप में हमें मिलता है तो वह श्रीमद् भागवत के रूप में हमें प्राप्त होता है। यही सबसे श्रेष्ठ फल है, इससे श्रेष्ठ कोई फल नहीं है संसार का। इसीलिए कहा गया है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयो मुहुरहो
शिका भुवि भाव का। मोर मोर, ये वो रस है, ये वो फल है जिसे प्राप्त करके फिर कुछ सेवन करने की अभिलाषा जीवन पर्यंत जन्म जन्मांतर तक समाप्त हो जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह क्रम समाप्त कर देता है। यह वह श्रीमद् भागवत का दिव्य स्वरूप है। बोले भागवत भगवान की। और इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत रस वर्षण के मुख्य यजमान सुदेवेंद्र सिंह जी, इनका समस्त परिवार एवं इस दिव्य आयोजन में परोक्ष अपरोक्ष रूप से जिन जिनकी भी सेवा रही है, वो समस्त भक्त महानुभाव, हमारे लकुट जी, मुकुट जी, नंद किशोर जी, जो भी इस स्थान से जुड़े हुए समस्त भक्त महानुभाव, सबकी यह दिव्य भावना। कई महीनों पूर्व जब चर्चा हुई, महंत जी महाराज पधारे आचार्य पीठ, और जब ये विषय आया कि इस भादी पीठ को 351 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और भगवान जब से विराजमान हुए हैं इस क्षेत्र में, ये राजस्थान की मरुभूमि, और यहाँ पर भगवान का दिव्य पदार्पण विराजना हुआ, और इस मीठड़ी क्षेत्र को परम पवित्र करते हुए इस स्थान के समस्त महंतों ने, समस्त संतों ने इस समस्त क्षेत्र को अपनी कृपा से, अपनी भगवत भक्ति से इतना सिंचित कर दिया है कि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ का प्रत्येक भक्त स्वयं को ब्रजवासी समझता है, और यह मीठड़ी ग्राम उपवृंदावन हो गया है। उपवृंदावन ये दिव्य यहाँ की इस स्थान के समस्त महंतों का वादित। और यहाँ की बड़ी विशेषता, भोग राग का विशेष ध्यान रखा जाता है। हमारे रेवती रमण दास जी संगीत में पारंगत है। हाँ भाई, सब संगीत वालों सुन लेना, सब पकड़ लेंगे महंत जी। और आपके गुरुदेव श्री राधा चरण दास जी महाराज, वो भी स्वयं संगीत में जैसे बताया करते थे। कई बार जब जय को कुछ सुनने की इच्छा होती, जब लगता कि आज महंत जी के मुख से कोई राग सुननी है, तो जय जय आचार्य पीठ से यहाँ मीठड़ी पधार जाया करते। ये वो स्थान है, उस स्थान की परंपरा को सुशोभित कर रहे हैं। और केवल मात्र सुशोभित नहीं, अपितु उस परंपरा को और दिव्य बना रहे हैं अपने दिव्य स्वरूप से हमारे रेवती रमण दास जी महाराज। बोले रेवती रमण दास जी महाराज की जय। इसका मूर्त रूप आप सभी के सन्मुख है। भगवान श्री युगल सरकार का दिव्य कलश विराजमान होगा 29 तारीख को है। बड़ा दिव्य आयोजन, और इस आयोजन में भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत, और केवल भागवत एकाकी नहीं है, अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत। आप सभी भक्त महानुभाव, इस ग्राम के वासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि कहीं तो केवल मात्र एक श्रीमद् भागवत होती है, यहाँ तो अष्टोत्तर शत भागवत आपके कल्याण के लिए हो रही है। कितना दिव्य यह आयोजन। त्रिदिवसीय यज्ञ भी होगा। हमारे यज्ञाचार्य श्री कमलेश जी बैठे हैं, आपके आचार्यत्व में सुंदर दिव्य यज्ञ आयोजन होगा। रास बिहारी भगवान भी पधारे हैं श्रीधाम वृंदावन से। स्वामी श्री राम जी की सुंदर रासलीला का भी आप सभी दर्शन कर रहे हैं। तो ये सब आयोजन कब होते हैं? जब ऐसे संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है। यही सत्संग हमें भगवत भक्ति की ओर प्रेरित करता है, और भक्ति फिर भगवान से हमारा मिलन करा देती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये वो दिव्य आयोजन है।
ये सत्संग ही है जो हमें भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करता है। और आज का दिवस तो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे श्रेष्ठ दिवस हमारे जीवन में, हम निम्बारकाचार्य पीठ के सब शिष्यों के जीवन में सबसे श्रेष्ठ दिवस आज का दिन। आज हमारे आचार्य श्री का जयंती महोत्सव हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब चूंकि प्रातः काल मुझे इधर आना पड़ा मिथड़ी में और सब चर्चा हुई, तो बस यही सभी का भाव था कि इस बार आचार्य श्री की जयंती महोत्सव पीठ में नहीं तो क्या हुआ, भादी पीठ में मनाई जाएगी। आज हमारे आचार्य श्री का जयंती, 95 वर्ष हमारे आचार्य श्री की जयंती को आज हो रहे हैं। और हम सभी कितने धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें सद्गुरु के रूप में हमारे आचार्य श्री प्राप्त हुए हैं। बताइए, इनसे हमसे श्रेष्ठ कोई सौभाग्यशाली हो सकता है जिन्हें गुरु के रूप में हमारे आचार्य चरण प्राप्त हुए हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जिनको सानिध्य मिला है, जो जानते हैं, जिन्हें सेवा करने का अवसर मिला है, वो हम सब जानते हैं। हमारे चला वाले महंत जी बैठे हैं, रसिक शरण जी, खूब सेवा की इन्होंने जरिए की है। आज हम धन्य हुए सारे, मेरे गुरुदेव आए हैं। आज हम धन्य हुए सारे, मेरे गुरु सभी का आए हैं। आज हम धन्य हुए सारे, मेरे गुरु देव आए हैं। आज हम धन्य हुए सारे, मेरे गुरु देव आए हैं। कृतार्थ हो गए सारे, जो दीक्षा इनसे पाए हैं। कृतार्थ हो गए सारे, जो दीक्षा इनसे पाए हैं। धन्य हुए सारे, मेरे गुरुदेव आए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। अंधेरा दूर किया सारा, ज्ञान प्रकाश से अपने। अंधेरा दूर किया सारा, ज्ञान प्रकाश से अपने। ज्ञान प्रकाश से अपने। ज्ञान प्रकाश से। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? रुकारस्तमसि प्रोक्तो रुकारस्तन्निरोधः। रुकार कहते हैं अंधकार को, और उस अंधकार को जो समन कर दे, जिसे अंधकार रूपी उस पुंज से निकाल कर हमें प्रकाश की ओर ले जाए, वो सद्गुरु होता है। अंधेरा दूर किया सारा, दूर किया सारा, ज्ञान प्रकाश से अपने। ज्ञान प्रकाश से अपने। धार कर नर की ये काया,
काया स्वयं भगवान आए, नर की ये काया स्वयं भगवान आए। आज हम धन्य हुए सारे, मेरे गुरुदेव आए। आज हम धन्य हुए सारे, मेरे गुरुदेव आए हैं। श्री राधे श्री राधे। पिलाया भक्ति का प्याला, मिटाया तीनों तापों को। पिलाया भक्ति का प्याला, मिटाया तीन तापों को। मिटाया तीन तापों को। मिटाई वासना सारी, मिटाई वासना सारी, हमें समता में आए। आज हमको धन्य हुए सारे, मेरे गुरुदेव आए हैं। तारक हो गए सारे, जो दीक्षा इनसे पाए हैं। तारक हो गए सारे, जो दीक्षा इनसे पाए। करे क्या धन्यवाद उनका, नहीं वाणी में क्षमता है। करे क्या धन्यवाद उनका, नहीं वाणी में ताकत है। नहीं वाणी में ताकत है। कि हम ज्ञानी बालक हैं, कि हम ज्ञानी बालक हैं, खड़े सब सर झुकाए। ज्ञानी बालक हैं, हरे सब सर झुकाए हैं। आज हम धन्य हुए सारे, मेरे गुरुदेव आए। आज हम धन्य हुए सारे, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए। मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। जय श्री राधे। सद्गुरुदेव का होना जीवन में कितना आवश्यक है। आप हम सभी भली भांति जानते हैं, जो जो अपने गुरु के चरणाश्रित हैं
वो अनुभव करते हैं कि उनके जीवन में जब से वो गुरु की शरण में हैं, उनके जीवन में कितना परिवर्तन है। बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। इस भव सागर में इस पांच भौतिक शरीर को धारण करने वाले प्रत्येक मानव को सदगुरु की आवश्यकता होती है। शायद चोयल जी बैठे हैं क्या? सदगुरु की आवश्यकता है। भगवान भी यदि इस पांच भौतिक शरीर को धारण करते हैं, इस संसार में अवतार लेते हैं, तो वो भी सदगुरु की शरण में जाते हैं। सदगुरु मेवा भी गच्छे, ज्ञान के लिए, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए गुरु का जीवन में होना परम आवश्यक है। और हम सभी तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे सदगुरुदेव आचार्य चरणों जैसे गुरु प्राप्त हुए हैं। जिनकी महिमा, जिनका गुणगान किन शब्दों में किया जाए। ये वाणी, ये शब्द कम पड़ जाते हैं, सामर्थ्य नहीं हो पाता। जैसे हमारे आपने तो दर्शन किए हैं, यहाँ उपस्थित अधिकांश सभी ने जय जय के दर्शन किए हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा। जितने विप्र बैठे हैं, इन विप्रों में से भी सभी ने दर्शन किए जय जय के। एक बार हाथ ऊपर करो। हाँ, नहीं, ये वोट वाले हाथ नहीं है, वोट नहीं मांग रहे आपसे। हाँ, तो सभी ने दर्शन किए। हमारे आचार्य चरणों का दिव्य दर्शन, उनका स्वभाव, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भगवत सेवा, सनातन संस्कृति की सेवा, 50 से भी अधिक ग्रंथों की रचना हमारे आचार्य श्री की, और इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं जिनको गाओ तो बस गाते रहे। जो श्रीमद् भागवत का सार है ना, जो परीक्षित ने पूछा भगवान सुखदेव से कि भगवान म्रियमाण को करना क्या है, उस भाव को हमारे आचार्य श्री ने सुंदर शब्दों में अंकित किया। चंचल मन तू जप हरि नाम, चंचल मन तू जप हरि नाम, नाम जपत ही सारे संकट, रोग शोक का तुरत विराम। चंचल मन तू जप हरि नाम। बस हरि नाम ही तो जपना है हमें, और वह नाम हमें किसने दिया है? वो नाम हमें आचार्य श्री ने दिया है। हमारे यहाँ मारवाड़ी में लुगाया खेवे, काहे खेवे? जिसे अपन दीक्षा लेते हैं, अपन कहते हैं भाई हमें दीक्षा चाहिए, गुरु के समीप जाकर दीक्षा दे, तो लुगाया महाराज नाम दे दो। हाँ, दीक्षा को नाम लेना भी कहते हैं, नाम लेना, तो नाम ही तो है भगवान का। एक तो भगवत नाम मिलता है, एक गुरु प्रदत्त नाम मिलता है। जब हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो गुरु के द्वारा प्रदत्त नाम ही हमें उस दिव्य निकुंज लीलाओं में प्रवेश करवाता है। वह नाम सदगुरु से प्राप्त होता है। वैसे हमारे आचार्य श्री का जयंती महोत्सव सभी भक्त महानुभाव अपने अपने स्थानों पर बड़े दिव्य रूप में मना रहे हैं। बहुत से समाचार आए मेरे पास हम इस प्रकार। अब मैं तो एक व्यक्ति हूँ, सब जगह तो उपस्थित हो नहीं सकता, सब मना रहे हैं बड़े प्रेम से। हमारे हरदा क्षेत्र में गोंदा गांव है, वहाँ के भक्त महानुभाव ओम जी, सोम जी, आंजने, वो भी बड़े सुंदर रूप से आज भव्य रूप से
हमारे आचार्य श्री का जयंती महोत्सव मना रहे हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। राठी जी बैठे, राठन जी बैठी हैं हरदा क्षेत्र से। बोले जयंती कटा मनावा महाराज। मैं के वो भी आपनो ही स्थान है, मीठड़ी में मनाओ। और मीठड़ी में विशेष आनंद आई क्योंकि वो उप वृंदावन है, उप वृंदावन यहाँ का विशेष है। हमारे आचार्य श्री का जयंती महोत्सव सदगुरु का जीवन में होना परम आवश्यक है। रुकारस्तमसी प्रोक्तो रुकारस्तम निरोधक। अज्ञान तिमिरांधानाम विष्णु मार्गम प्रदर्शय। हमारी तो इस संप्रदाय का प्रादुर्भाव ही इसी वाक्य से, इन्हीं भगवान के दिव्य वचनों से हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र को ये आदेश दिया, सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णु मार्गं प्रदर्शय। अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णु मार्गं प्रदर्शय। जो अज्ञान से पूर्ण है, जिनको ज्ञान का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ, उन व्यक्तियों को, उन जीवात्माओं को हे सुदर्शन चक्र आप जाइए धरातल पर और निम्बारकाचार्य रूप में अवतरित होकर सबको भक्ति के मार्ग पर, विष्णु के मार्ग पर प्रशस्त कीजिए। वहां से हमारी इस दिव्य प्रवाही निम्बार की परंपरा का प्रारंभ हुआ है। बोले निम्बार्क भगवान की जय। हम उस परंपरा के अनुयायी हैं जहां पर भगवान के दिव्य युगल स्वरूप की, भगवान श्री राधा माधव की, नित्य निकुंज विहारी श्यामा श्याम श्री वृंदावन विहारी की उपासना की जाती है। सर्वप्रथम हमारे आचार्यों ने सिखाया कि युगल उपासना क्या होती है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। बोले युगल सरकार की जय। वो युगल परंपरा, वो भगवान की युगल उपासना, उसी का यह एक दिव्य स्थान मीठड़ी भाजी मंदिर, जहां पर आप हम सभी भगवान की इस दिव्य लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। ये 7 दिवस आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ध्यान से सुन लो। पानी बाद में पी लीजिए, थोड़ी देर में काई कन बिगड़ा था वो मन ही आयो जी। पहली सारी लोग आया पंचायती करी कि महाराज आया को नहीं हालती। वो आप सभी आज शोभा यात्रा में थक गए थे ना, इसलिए थोड़ी विलंब से आज कथा प्रारंभ हुई। हाँ, मुझे बताया महंत जी ने, बहुत दिव्य कार्यक्रम रहा। ऐसी भव्य शोभा यात्रा न भूतो न भविष्यति हुई है, जहां पर सभी जाति वर्ण समुदाय के व्यक्तियों ने उस श्रीमद् भागवत जी की शोभा यात्रा को अपने अपने भावों से सेवित किया है। ऐसी शोभा यात्रा और दिव्य ब्राह्मणों का यह स्वरूप श्रीमद् भागवत के पठन का क्या बात है। इस पांडाल का कुछ वातावरण ही विशेष है। क्या चोयल जी, आप भी अनुभव कर रहे होंगे विशेष, क्योंकि एक नहीं अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत यहाँ पर विराजमान है। बोले भागवत भगवान की जय। यह श्रीमद् भागवत जिसका प्रारंभ कहां से हुआ। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम्। यूं तो भगवान की कथाएं अनंत हैं, भगवद लीलाएं अनंत हैं, हरि अनंत हरि, पर इन समस्त कथाओं को किसी क्रम में बांधने का सर्वप्रथम जो कार्य हुआ वो कैसे हुआ।
इस श्रीमद् भागवत को 7 दिन के क्रम से, क्योंकि भगवान की कथाएं अनंत हैं पर जीव के पास समय कम है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे पास समय कम है। हमारी जीवन की यात्रा कब समाप्त हो जाए पता नहीं। तो हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, उन महर्षियों ने, सनकादिक महर्षियों ने विचार किया कि जीवात्मा के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन श्रीमद् भागवत, उसे इतना 7 दिन के क्रम से क्यों न कर दिया जाए जिससे जीव का कल्याण शीघ्रताति शीघ्र हो जाए। सर्वप्रथम कहां से? सनकादिक महर्षियों से। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरैः। देवर्षि नारद पर कृपा करते हुए सनकादिक महर्षियों ने सर्वप्रथम कथा विधि क्रम से श्रीमद् भागवत सुनाई थी। नंदकिशोर जी कहाँ हैं? देखिए, हाँ ठीक है, आ गया। तो सर्वप्रथम हमारे जो इस निम्बार्क परंपरा के आचार्य हैं सनकादिक महर्षियों ने, सर्वप्रथम उन्होंने यह कथा प्रारंभ की है। क्या मेहनत? किसी किसी को होती है ना समस्या कि निम्बार्काचार्य जी कथा क्यों करते हैं, तो उन्हें, उन अज्ञानियों को, मूर्खों को ज्ञात होना चाहिए कि सर्वप्रथम ये कथा हमारे आचार्यों ने प्रारंभ की है। ये हमारी धरोहर है। इसे जनमानस तक, भक्त जनों तक, वैष्णवों तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है। उसके लिए हमें देश विदेश जहां भी जाना पड़े, आताल पाताल सुतल, हम सब जगह जाने को तैयार हैं। भागवत भगवान की जय। तो सनकादिक महर्षियों ने सप्ताह विधि क्रम से श्रीमद् भागवत को हमें प्रदान किया। ये क्रम कैसे हुआ? सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि भगवान, ये जो परम विवेक प्रदान करने वाली आपकी जो दिव्य कथा है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, यह भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा कहां से कैसे प्राप्त होती है? जितने भी भाग्यशाली व्यक्ति हैं, ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है भैया, मिल जाएगी आपको। अच्छा, पत्रकार हैं आप? कौन से अच्छा, पत्रकारों की भी बड़ी महिमा है। नहीं ठीक है, आप लीजिए। पता चला कल हमारे विषय में अच्छा समाचार नहीं छापा आपने। नहीं, वैसे आप छाप भी नहीं सकते। देवर्षि नारद भ्रमण के लिए निकले। उन्हें लगा कि मुझे देखना चाहिए संसार में कहां क्या घटित हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस लोक में जीवों की क्या गति है। यह देखने के लिए देवर्षि नारद निकले यात्रा पर। और वो तो वैसे भी निरंतर भ्रमण करते ही रहते हैं। निरंतर भ्रमण करते करते हाथ में करताल लिए और एक हाथ में वीणा लिए क्या बोलते हैं? नारायण 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 करते करते नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। सब लोकों में गए। बड़ी विचित्र स्थिति है। कोई भी धर्म परायण नहीं है। भगवत भक्ति से विमुख हो रहा है जी। विशेष कष्ट उन्हें तब हुआ जब वो धरातल पर आए। इस मृत्यु लोक में आकर हम मानवों को जब देखा तो हम मानव ये पाप कृतस्तु सर्वदा, सब पाप में लगे हुए हैं, पाप में संलग्न हैं। किसी की भगवत भक्ति के प्रति कोई भाव ही नहीं है, तो क्या करें। इस मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते उन्हें विशेष कष्ट और कब हुआ? जब वो इस भारत भूमि पर आए। जो भारत भूमि
संपूर्ण विश्व को भक्ति का उपदेश देती है, ज्ञान का उपदेश देती है। उस भारत भूमि में भक्ति का राउश घूमते घूमते विचार किया कि चलो ब्रज चला जाए। उस ब्रज में जहाँ पर भगवान ने अवतार लिया है, उस ब्रज की महिमा अनंत है। उस अनंत महिमा संपन्न ब्रज का दर्शन कर लिया जाए, क्योंकि जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। जिस ब्रज में भगवान ने जन्म लिया उसकी महिमा अनंत है। उस ब्रज में जब देवर्षि नारद आए तो बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। वृंदावन के तट पर, यमुना के परम पावन पुलीन तट पर एक युवा स्त्री है और उसकी गोद में दो मूर्छित अवस्था में, वृद्धावस्था में, जर्जर अवस्था में दो व्यक्ति विश्राम कर रहे हैं। उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होने लगे देवर्षि, विस्मय में हुए कि ये कौन है, विचार करने लगे। इतने में वह देवी पुकारती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। हे भगवान, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। संतों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। किसी संत का दर्शन और उनकी वाणी का लाभ बड़े सौभाग्य से मिलता है। आज आपका मेरे जीवन में आगमन हुआ है तो मेरा कल्याण अवश्य होगा। हे संत रुको, मेरी बात सुनो, मेरे पुत्रों के तारणहार बनो। मेरे पुत्रों का कल्याण करो भगवान। जब उस देवी ने ये शब्द कहे तो देवर्षि ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और इस प्रकार आपकी ये स्थिति। तब वह देवी कहती है, भगवान मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति महारानी हूं। और ये जो मूर्छित अवस्था में दो व्यक्ति विश्राम कर रहे हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ, बोले भक्ति महारानी आपकी ये स्थिति, आपके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य। फिर भक्ति ने अपनी पूरी यात्रा का क्रम देवर्षि को सुनाया कि मैं किस प्रकार दक्षिण से जन्म लेकर गुजरात से होती हुई वहां पर जर्जर होती हुई फिर जैसे ही ब्रज में पहुंची, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तरुणी नवा। श्रीधाम वृंदावन के संयोग से मैं तो फिर से तरुणी हो गई। मैं भी इन्हीं के समान जर्जर थी, मैं भी इन्हीं के समान मूर्छित हो गई थी। पर जैसे ही वृंदावन का संयोग हुआ, इस वृंदावन के संयोग से मैं तो फिर से तरुण हो गई। पर ये ज्ञान और वैराग्य अभी तक। धन्यं वृंदावनमुदेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। श्रीधाम वृंदावन की अनंत महिमा है, जिस वृंदावन के संयोग से भक्ति भी पुष्ट हो जाती है, भक्ति भी नृत्य करती। भक्ति को भी आवश्यकता होती है, सद्गुरु की आवश्यकता। हमारे आचार्य श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज कितना सुंदर भाव लिखते हैं। भगति प्रकट सत्संग ते परशुराम जन होय, बरखा बादल से प्रकट यह समझो सबको। क्या लगो जी, जिस प्रकार बादल से वर्षा प्रकट होकर धरातल पर गिरती है, उसी प्रकार भक्ति के प्रादुर्भाव के लिए सत्संग रूपी बादल की आवश्यकता होती है। तो आज भक्ति को भी पुष्ट होने के लिए,
फिर से जागृत होने के लिए, ज्ञान वैराग्य को सबल करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। इसीलिए आकाशवाणी होती है, देवर्षि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्संग करो। देवर्षि विचार करते हैं, ऐसा कौन सा सत्कर्म शेष है जो मैं नहीं जानता? ऐसा कौन सा सत्कर्म? देवर्षि तो स्वयं भगवान के मन है, उन्हें सब कुछ पता है, फिर भी विचार करते हैं कि ऐसा कोई सत्कर्म अभी तक शेष है जिसके द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य को फिर से पुष्ट किया जाना है। इसी की खोज में देवर्षि निकलते हैं, विचार करते हैं। कोई जो मिला, जिन ऋषि मुनियों से प्रश्न किया कि मुझे आकाशवाणी के माध्यम से सत्कर्म करने की प्रेरणा हुई है, वो सत्कर्म कौन सा है? कोई भी उसका समाधान करने में जब समर्थ नहीं हो पाया, तब उनका दिव्य मिलन होता है सनकादिक महर्षि से। बोले सनकादिक भगवान की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों सनकादिक महर्षि अहरनिश सत्संग में रहते हैं, भगवान की है श्रीमद् भागवत की कथाओं का रसपान करते हैं और कराते हैं। सनकादिक महर्षियों ने जब देवर्षि को देखा तो कहा, देवर्षि आप प्रसन्न नहीं लग रहे, आप तो सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं। आपकी वाणी तो सदैव भगवान का गुणगान करते करते दूसरों को भी प्रसन्न रखती है। आज क्या बात है, आपके मुख पर वह सुख शांति संतोष नहीं है। तब देवर्षि अपनी वेदना सनकादिक महर्षियों के चरणों में रखते हैं कि भगवान, मैं इस प्रकार यात्रा करते करते भ्रमण करते करते मृत्यु लोक पर पहुंचा, भारत भूमि में पहुंचा, ब्रज में पहुंचा। वहां पर जाकर जब ये दृश्य देखा तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए मैंने प्रयत्न किए, परंतु उन यत्नों से मैं सफल नहीं हो पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। वो सत्कर्म क्या है भगवान, मैं ये जानना चाहता हूं। तब सनकादिक महर्षि कहते हैं, देवर्षि जिस सत्कर्म के लिए आपको संकेत हुआ, वो सत्कर्म और कोई नहीं, वह सत्कर्म स्वयं भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत है। सप्ताहेन सुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। सप्ताह विधि क्रम से यदि श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाया जाए, गाया जाए, श्रवण किया जाए, तो वह निश्चित ही कल्याणकारी होता है। देवर्षि श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ कोई ऐसा उपाय नहीं है। सनकादिक महर्षियों को देवर्षि नारद ने निवेदन किया कि भगवान, जिस श्रीमद् भागवत के विषय में आप संकेत कर रहे हैं, उस श्रीमद् भागवत को कौन प्रदान करेगा और वह किसके पास है? तब सनकादिकों के दर्शन करके देवर्षि को प्रेरणा हुई कि इनसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है, जो हमें संकेत कर रहे हैं, जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं। तो देवर्षि ने निवेदन किया कि भगवान, आपके मुखारविंद से ही इस श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया जाए। तो यह दिव्य घटना होती है। देवर्षि नारद यजमान बनते हैं और सनकादिक महर्षि वक्ता बनते हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रोता बनते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है जिससे दुख शोक तो देवर्षि श्रीमद् भागवत सुनाइए। तो नारद जी ने सनकादिक महर्षियों के श्रीमुख से भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनवाई है।
जितना पुण्य जितना लाभ श्रवण करने वाले को मिलता है, उससे कहीं अधिक लाभ श्रवण कराने वाले को मिलता है। जो निमित्त बनता है इस दिव्य भगवान के अनुष्ठान में, उसका अधिक पुण्य होता है। आप सभी कितने सौभाग्यशाली हैं, आपको इसका निमित्त मिलने वाले संत महापुरुष हमारे रेवती रमण दास जी, जिन्होंने यह दिव्य आयोजन किया। मुझे अवसर दिया भगवान के इस दिव्य गुणगान करने का, आपको अवसर मिला श्रवण करने का, और ये स्वयं यजमान बने। जब संत कोई यजमान बने ना, हाँ, तो सेवा का ध्यान रखना चाहिए भाई विशेष, क्योंकि संतों के पास स्वयं के पास तो कुछ होता नहीं। इनके कौन से व्यवसाय फैक्ट्रियां चल रही है, कौन सी चक्कियां बना रहे हैं आप, चक्कियां तो आप लोग बनाते हैं। हाँ, तो ये आपका कर्तव्य होता है कि जब ऐसे संत महापुरुष कभी कोई भगवत प्रेरणा से कोई दिव्य अनुष्ठान का, भगवत गुणानुवाद का क्रम बनाए, तो हम सभी का जो सहयोग हो सके, कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा, तो हमें सहयोग करना चाहिए। तो यह दिव्य आयोजन श्रीमद् भागवत रसवर्षण, जब देवर्षि नारद यजमान बनते हैं, ऐसे संत यजमान बनते हैं, तो उस आयोजन की दिव्यता और विशेष हो जाती है, और विशेष हो जाती है। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम् नारदाय दयापरैः, देवर्षि नारद पर कृपा करते हुए सनकादिक महर्षियों ने श्रीमद् भागवत सुनाई और भक्ति का कल्याण हुआ। उसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए और भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद सभी गाइए प्रेम से। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे वृंदावनस्य संयोग धन्यम वृंदावनम। उस वृंदावन में भक्ति भी नृत्य करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ यण बाता कर कर लुगाया था गे। अब कीर्तन हुआ को नहीं, थोड़ी चाय पा दो आंसर ने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हाँ बात ठीक है। शाम का प्रसाद राखेड़ा है कि लकुट जी? 24 घंटे प्रसाद है ना? ठीक है, तो फिर तो कथा से पहले भी पाएंगे और कथा के बाद और पाएंगे, दो बार लाभ लेंगे लोग। ऋषियों ने पूछा, भगवान भक्ति ज्ञान वैराग्य का पुष्ट होना श्रीमद् भागवत से ये तो स्वाभाविक लगता है, क्योंकि भक्ति प्रियो माधव, भगवान को भक्ति प्रिय है और भक्ति को भगवान मिल जाए भागवत के माध्यम से, तो इसमें आश्चर्य क्या है भगवान? सोनकादिक ऋषियों ने जिज्ञासा की। सुत जी महाराज कि भगवान भक्ति तो भगवान को वैसे ही प्रिय है, और यदि वह भक्ति भगवान को प्राप्त कर ले तो इसमें विशेषता क्या है? विशेषता तो तब हो जब यह श्रीमद् भागवत किसी दुष्ट अनाचारी पापाचारी का उद्धार करे और उसको भगवान से मिला दे, तो श्रीमद् भागवत की महत्ता है महान। सुत जी महाराज ने कहा, ऋषियों ये परम पावन पुनीत श्रीमद् भागवत, ये पंचम वेद निराला, हर कष्ट मिटाने वाला, यह दुख हरणी, यह सुख करणी, ये श्रीमद् भागवत केवल भगवत जनों का, भागवत जनों का, भगवान के प्रिय भक्तों का ही कल्याण नहीं करती, अपितु संसार का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति भी यदि इस कथा को 7 दिन पर्यंत बैठकर तन्मनस्क होकर श्रवण कर ले तो उसका भी उद्धार होता है, उसका भी उद्धार। ये श्रीमद् भागवत की महिमा है, पर उसके लिए आवश्यकता है कि हम ध्यानस्थ होकर सप्ताह विधि क्रम से श्रीमद् भागवत को श्रवण करें, इसका पान करें।
ये पान करने की वस्तु है, इसे पिया जाता है, इसे पिया जाता है। जिस प्रकार हम रसना के द्वारा हमारा स्वादिष्ट यह भौतिक रस पीते हैं, उसी प्रकार कर्ण रंध्रों के द्वारा यह भागवत रस पान की जाती है, पान की जाती है। ये वो रस नहीं है जिसे जिह्वा से पान किया जाए, इन्हें कानों के द्वारा पान किया जाता है। इसलिए भगवान महाराज पृथु ने 10,000 कान मांगे हैं। वर्णायुत मेष में वर 10,000 कान दीजिए भगवान, ताकि प्रत्येक कान से मैं इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर सकूं, पान कर सकूं। ये वो श्रीमद् भागवत है। ये केवल भक्तों का उद्धार नहीं करती, अपितु जो इसकी शरण में आ जाता है, जो इसका श्रवण कर लेता है, ये उसके लिए कल्याणकारी हो जाती है। तो भगवान ऐसा कोई उदाहरण हुआ है? सुत जी महाराज ने कहा ऋषियों हुआ है। इस श्रीमद् भागवत का भक्ति ज्ञान वैराग्य तो है ही, पर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धुंधकारी। धुंधकारी महाखल, महाखल कहा गया। उसके जैसा दुष्ट पापी अनाचारी नहीं हुआ, जिसने कभी जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, जो कभी उससे कोई अच्छा वचन नहीं निकला, ऐसा धुंधकारी। ऐसा खल भी सत्संग करे, भवसागर से तर जाए। सत्संग में सब कुछ मिल जाए, सत्संग में सब कुछ मिल जाता। और श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई सत्संग नहीं। जो सत्कर्म का वचन देवर्षि नारद को सुनाया गया था, वो सत्कर्म यही है। धुंधकारी जैसा पापी व्यक्ति, धुंधकारी जो था, हमारे साफे में बड़े सुंदर व्यक्ति बैठे हैं, साफा लगा के बढ़िया चुनरी का। कहीं समझ में आ रही कौन आ रही? आवे हिंदी तो लिखो तो मारवाड़ी में कर लिया बोले आप लोग हैं? हिंदी आवे? अच्छा, हिंदी हुआ तो बनी के धुंधकारी नाम को एक पापी हो, दुष्ट हो, जो कदी कोई ढंग का कर्म करे को नहीं, खोटा ही खोटा कर्म करे। ठीक है, अभी को उद्धार क्या नो है, क्या नो है अभी को बताओ, तुम्हें बताओ। मैं बतावा नहीं बेटा, मंजू ही बुलाया 7 दिन तक। क्या मैन जी? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, जिनके यहां कोई संतति नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। व्याकुल रहते थे, व्यथित रहते थे कि मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। एक संतति का होना परम आवश्यक होता है। जो पुत्र हो, जो श्राद्ध कर्म करे, तर्पण करे, तब जीव का कल्याण होता है। ये विचार करते करते आत्मदेव का जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। एक दिन किसी संत का दर्शन हुआ, किसी भगवत चरणाश्रित संत का जब दर्शन हुआ, तो आत्मदेव ने उनसे निवेदन किया कि भगवान, मेरे जीवन में सब कुछ आनंद है, भगवान की कृपा से कर्म कांड चलता है, भगवान का भजन भी खूब करता हूँ, पर मुझे संतति प्राप्त नहीं है। और मैंने अपने स्वयं की ज्योतिष गणना से अपनी कुंडली देखी है, मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं है। पर यदि शास्त्रों का वचन है, यदि संत की कृपा हो जाए, किसी भगवदाश्रित संत का आशीर्वाद मिल जाए, तो जो नहीं हो सकता वो भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। ये संतों की महिमा है भाई, ये संतों की। तो आत्मदेव ने जब निवेदन किया संत की, संत भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण विप्र देवता, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपको मैं क्या उपदेश करूं? पुत्र का होना न होना, कौन किसका पुत्र है? कश्य कांता कश्य पुत्र, संसारोयम अतीव विचित्र।
ये विचित्र संसार में कौन किसका पुत्र पौत्र माता पिता धन, ये सब इसी जन्म में रहते हैं और ये संबंध सब स्वार्थ से परिपूर्ण होते हैं। वस्तुतः तो संबंध जीव का और भगवान का होता है जो सदैव स्थायी रहता है। पर नहीं माने आत्मदेव निवेदन, चरणों को पकड़कर बैठ गए। नहीं भगवान, मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आप मुझे पुत्र का आशीर्वाद नहीं देते। संत हृदय नवनीत समान, संतों का हृदय तो नवनीत के समान पिघल जाता है एक क्षण में। संत भगवान ने भगवान के चरणों में निवेदन किया, भगवान मेरी लाज रखिएगा, मैं इस ब्राह्मण को आशीर्वाद दे रहा हूं। एक फल दिया आत्मदेव को कि जाइए विप्रदेव, अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, आपके निश्चित पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव प्रसन्न हो गए और निश्चिंत हो गए, क्योंकि संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती, संत के वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। उस फल को लाकर अपनी पत्नी धुंधली को दिया कि देवी इसका सेवन कर लो, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब धुंधली भी बड़ी विचित्र थी, उसने सोचा कि कौन पुत्र जनेगा, कौन उस प्रसव पीड़ा का कष्ट भोगेगा, क्या करना है जाने। उस फल को अपने घर में जो गौ सेवा थी उस गौ माता को खिला दिया। ठीक है, आ गई समझ में बात। धुंधली ने वो फल नहीं खाया और गौ माता को खिला दिया और स्वयं नाटक करने लगी, जैसे वो गर्भ धारण किए हुए गर्भावस्था में है, जैसे पेट बाहर आ जाता है, ऐसे नकली वस्त्र बांध के ये दिखाने लगी कि मैं गर्भवती हूं। क्योंकि ये तो पता है कि जो मेरे पति हैं वो बड़े शुद्ध ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी हैं, और संतों का आशीर्वाद से मिला तो पुत्र तो होना है, तो मुझे इसे उत्पन्न करना नहीं है। तो फिर अपनी बहन से कहा कि वो उसकी बहन भी गर्भवती थी, बोले तू मुझे अपना पुत्र दे देना, मैं तुझे उसके रूप में धन दे दूंगी। ये क्रम हुआ और संतों की कृपा से जो फल मिला था, जिस फल को गौ माता ने खाया, उस गौ माता के यहाँ बहुत ही दिव्य भगवान के परम भक्त बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण जी का जन्म होता है और वो धुंधली अपने नकली पुत्र को, जो कि उसकी बहन का है, उसे अपना बताकर अपने पति को देती है। बोले महाराज पकड़ो, ये आपका पुत्र है, और उसका नाम रखा जाता है धुंधकारी। अब उस धुंधकारी की जो गति है, मति है, रति है, वो केवल पाप में है, कोई पुण्य कर्म नहीं। जबकि एक दैव तुल्य विप्र का पुत्र हो और वह भगवत भक्ति से विमुख हो, सत्कर्मों से विमुख हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। अन्यथा तो पिता के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से ब्राह्मण का बालक तो वैसे ही तेजोमय होता है, विप्रवन्नी होता है। पर वह धुंधकारी छल कपट से प्रकट हुआ, इसलिए वो भी छल कपट करता सबके साथ में। उसकी कोई गति भगवान के चरणों में नहीं। यह देखकर आत्मदेव विचार करने लगते हैं कि कैसा पुत्र हो गया। मुझे संत भगवान ने सही कहा था कि ऐसा पुत्र हो जो आपको आपका कल्याण करे तो श्रेष्ठ है, नहीं तो बिना पुत्र के होना ही जीवन ठीक है। अब आज ऐसे पुत्र से भी क्या करें। तब गोकर्ण जी महाराज आकर अपने पिता को उपदेश करते हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा क्या है, इसमें पुत्र ने पिता को उपदेश दिया है, पुत्र ने माता को उपदेश दिया है, भगवान कपिल ने माता देवहूति को उपदेश दिया। यहां पर गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश देते हैं कि पिताश्री आप किस चिंता में हैं, आप किस विचार में हैं, आप क्या सोचते हैं कि धुंधकारी का इस प्रकार पाप में संलग्न होना, इस प्रकार के कर्म करना, इसमें आपका कोई दोष नहीं है पिताश्री।
आप तो सत्कर्म करने वाले महापुरुष हैं, आप तो जाइए, सब छोड़ दीजिए, जाकर भगवान का भजन कीजिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा। गोकर्ण जी अपने पिता को कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा। यहां पर कई बार व्यक्ति कुछ अलग ही अर्थ कर लेते हैं कि लोक धर्मान त्यज, अर्थात लोक धर्मों को छोड़कर आप जाकर भजन करो। धर्म को कोई थोड़ी छोड़ा जाता है। लोक धर्म का यहाँ पर तात्पर्य है हमारे नित्य प्रति जीवन की जो चर्या है, जो हमारे संबंध हैं, हमारे रिश्ते नाते हैं, उन्हें लोक धर्म कहा गया है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्म। पहले धर्म इसीलिए कहा गया, और धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म एकमात्र यही है। जीव का कर्तव्य ध्येय, उसके जीवन की सार्थकता एक है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ वैकुंठ विहारी भगवान का दर्शन प्राप्त कर ले, ये जीव का परम धर्म है। इस धर्म का पालन करो पिताश्री, इन लोक धर्मों को छोड़ो, त्याग दो। ये अपने कर्मों से अपने फल पाएगा, आप छोड़ दो। धुंधकारी अपने कर्मों से अपने गति प्राप्त करता है। आत्मदेव जी घर छोड़कर चले जाते हैं, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले जाते हैं। अब धुंधकारी अपने जिन सारे कर्मों में संलिप्त था, जिन वैश्याओं के पीछे पड़ा हुआ था, वही उसे मार देती है और वो प्रेत योनि में चला जाता है। उसकी मुक्ति नहीं हुई, वो बस खाने पीने, अभक्ष का भोजन, मद्यपान, परस्त्री गमन, सब कर्मों में संलिप्त था, इसलिए उसकी गति नहीं हुई और वह प्रेत योनि में चला गया। अब भटक रहा है प्रेत योनि में, कोई कल्याण कराने वाला नहीं है। मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। एक दिन गोकर्ण जी का घर पर आगमन हुआ। अपने घर पर विश्राम कर रहे हैं गोकर्ण जी, और उन्हें रात्रि के समय में कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि मानो कोई उन्हें जगाने का प्रयास कर रहा है। निद्रा खुली, देखा तो सामने उनका भाई धुंधकारी खड़ा है, विकराल रूप में, प्रेत रूप में। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भाई? बोले, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं गोकर्ण जी, मेरी मुक्ति नहीं हुई, मैं अपने कर्मों के कारण फल भोग रहा हूं और इस प्रेत योनि से मेरी मुक्ति कराइए। भटकता रहा दुनिया वालों के दर पर, रहा पाप ढोता मैं सारी उम्र भर, रहा पाप ढोता मैं सारी उम्र भर। जगत के प्रभु को, जगत के प्रभु को रिझाना न आया, जगत के प्रभु को रिझाना न आया। रूठे हरि को, रूठे हरि को, रूठे हरि को, रूठे हरि को मनाना न आया। मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन बनाना न आया, मुझे अपना जीवन। मैं पाप करता रहा जीवन, और भगवान की भक्ति से विमुख हो गया। अब आपकी शरण में हूँ, आपके सन्मुख हूँ, अब मेरी गति कीजिए, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कीजिए।
गोकर्ण जी प्रातः काल समस्त ग्रामवासियों को बुलाते हैं और उनको संकेत करते हैं कि मेरा भाई धुंधकारी प्रेत बन गया है और उसके कल्याण के लिए हमें बहुत दिव्य अनुष्ठान करना होगा। ग्रामवासियों ने पूछा भगवान क्या करना है? बोले श्रीमद् भागवत का आयोजन करेंगे जिससे उसका कल्याण हो। बोले भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन होता है। बांस का एक वृक्ष, बांस का एक 7 भाग का बांस गाड़ दिया जाता है जिसमें धुंधकारी का आह्वान किया जाता है और 7 दिन में उसकी मुक्ति होते होते वो वैकुंठ को चला जाता है। भगवान के वैकुंठ से विमान आता है और धुंधकारी उस विमान में बैठकर भगवत धाम में प्रवेश करता है। इस दृश्य को सब ग्रामवासियों ने देखा। कहा भगवान ये अन्याय क्यों? हमने भी तो कथा सुनी है, तो फिर हमारे लिए तो कोई विमान आया नहीं। तब गोकर्ण जी कहते हैं भाई श्रोताओं, तुमने कथा तो सुनी पर ध्यान से नहीं सुनी। यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का जो महात्म्य है, किस प्रकार कथा श्रवण करनी चाहिए, ये सब सुंदर वर्णन यहाँ पर गोकर्ण जी ने सुनाया है। उसमें सबसे बड़ा, बस ध्यान रखिए आप सब, जब कथा सुनने आए तो सब कुछ को पीछे छोड़कर आइए। सब आदि व्याधि रोग संताप बंधु बांधव व्यापार, सब फैक्ट्रियां, आपकी बहुत सारी फैक्ट्रियां पता है मुझे, सबको वहीं छोड़कर आओ अजमेर के बाहर। यहाँ बैठो तो बस केवल कथा सुननी है। इस भाव से श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान उसे ही मिलता है जिसमें श्रद्धा होती है। जो पिपासु होता है उसी की पिपाशा बुझती है। इसलिए उन ग्राम वालों ने सुना नहीं, कथा तो सुनी पर ध्यान से नहीं सुनी। इसलिए फिर से उन ग्रामवासियों के लिए कथा का आयोजन हुआ। सभी ग्रामवासियों ने ध्यान से कथा सुनी और सबका कल्याण हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। तो ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत केवल भक्तों का नहीं अपितु दुष्टों का भी संहार, सब उद्धार करती है, सबका कल्याण। भगवान हो या भगवान की कथाएं हो, ये कभी किसी में भेद नहीं करती। समदर्शी समद्रष्टा समप्रिय भगवान है। भगवान कभी किसी में जाति वर्ण समुदाय से भेद नहीं करते। भगवान निर्धन धनवान देख कर कृपा नहीं करते। वो तो करुणा वरुणालय है, अनंत कोटि कृपा सिंधु है। वो सब पर कृपा करते हैं, वो सब पर कृपा करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जब गोकर्ण जी जैसा सदगुरु हो, देवर्षि नारद जैसा सदगुरु मिले, सनकादिक महर्षियों जैसा वक्ता मिले, तो जीव का कल्याण कैसे नहीं होता है। आप सभी क्षेत्रवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको हमारे इस दिव्य युगल सरकार के मंदिर के नित्य दर्शन होते हैं। हमारे रेवती रमन दास जी और इनके समस्त गुरुजनों की ये दिव्य परंपरा चली आ रही है। राधा चरण दास जी महाराज और उनके गुरुजी सुखराम दास जी महाराज, जिनका परम वैभव, बहुत तपस्वी सिद्ध संत हुए हैं। सुखराम दास जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज के द्वारा यहाँ पर इस स्थान की स्थापना हुई 1729 विक्रम संवत 1729 को इस स्थान की स्थापना हुई। और जब से यह स्थान इसी प्रकार अनवरत समस्त भगवत जनों के माध्यम से सनातन संस्कृति की सेवा कर रहा है। बोलिए युगल सरकार की जय। हमारे रेवती रमन दास जी महाराज कौन से महंत हैं? 11वें 10वें महंत जी हैं, जो इस परंपरा को सुशोभित कर रहे हैं। और इनके द्वारा यहाँ निरंतर दिव्य आयोजन प्रतिवर्ष होते हैं। रासलीला का, श्रीमद् भागवत का और संगीत सम्मेलन तो यहाँ का विशेष होता है। बड़े
दिव्य सुरीले गायक यहाँ पर आते हैं, बड़ा सुंदर संगीत, भगवान को खूब लाड लड़ाया जाता है भोग राग से। तो यहाँ पर जब सब सुरीले लोग आते हैं तो फिर मुझे क्यों बुलाया भाई? मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ संगीत में, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही गा लेते हैं। क्या करें, अब आप कोई तो प्रशंसा कर नहीं रहे तो मैंने कहा अपन ही ठीक है। सदगुरु की कृपा से, आचार्यों की कृपा से जो प्रसाद मिलता है उस प्रसाद का वितरण हो जाए और उससे जनमानस में भगवत भक्ति का संचार हो जाए। हम संतों का तो यही जीवन है, यही हमारी चर्या है, यही हमारा ध्येय है। आज का दिन जैसा कि मैंने बताया, हमारे आचार्य श्री का जयंती महोत्सव जो आज हम मना रहे हैं, क्या बताएं उनकी जयंती का। जयंती उन्हीं मनाने चले हैं, एक भाव है दिव्य, आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा जो भी सुन रहे हो, जहां भी सुन रहे हैं। गाइए। जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, जयंती उन्हीं की मनाने चले हैं, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले। चरणों में जिनके, चरणों में जिनके, चरणों में जिनके, चरणों में जिनके रह कर पले, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले, जन्मदिन उन्हीं का। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृपा की नजर उनकी इतनी है हम पर, 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 के चरणों में अपने, के चरणों में अपने लगाए हुए हैं, चरणों में अपने लगाए हुए हैं।
विषयों से हमको बचा के चले हैं, विषयों से हमको बचा के चले चरणों में जिनकी, चरणों में जिनकी रह कर पले जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, जन्मदिन उन्हीं का मनाने चले हैं, जन्मदिन उन्हीं का। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय जय की जयंती की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा हमारे आचार्य श्री का अवतरण दिवस 95 वर्ष पूर्व इस धरातल पर ऐसे दिव्य महापुरुष का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने इस निम्बार्क संप्रदाय की आचार्य परंपरा को सुशोभित करते हुए 48वें आचार्य के रूप में इस संसार को सुशोभित किया। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। और उनकी कृपा प्रसाद है, ये सब उन्हीं की कृपा का प्रसाद है कि आप हम सभी आज इस भगवत भक्ति में लगे हुए हैं। ऐसे सद्गुरु जब जीवन में आते हैं तो फिर अंधकार नहीं रहता, फिर अज्ञान नहीं रहता, फिर केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है, भक्ति का प्रकाश होता है। ऐसे सद्गुरु का आगमन, और ऐसे ही सद्गुरु का आगमन परीक्षित के जीवन में होगा, पर वो आज नहीं कल होगा। कल भगवान सुखदेव का आगमन परीक्षित के जीवन में, और यह दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा कल द्वितीय दिवस के रूप में प्रवेश करेगी। माताएं देख रही हैं घड़ी कि कब 7 बजे और हम घर के लिए निकलें, तो अधिक विलंब नहीं करते हुए आप सभी अपने स्थान पर कुछ समय के लिए बैठे रहिए। मुझे पता है ये ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है, आप सभी को घर जाना है, भोजन बनाना है। बस श्रीमद् भागवत जी की आरती, और आरती के लिए जो भी जैसा भी क्रम है हमारे लकुट जी आपको संकेत करेंगे, उसके उपरांत ही आप प्रस्थान करें। बोले भागवत भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीम्बार्क भगवान की जय, जय जय श्री राधे। राधे राधे। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी कांसेड़ा से आग्रह करूंगा कि आप पधारें। इससे पूर्व एक सूचना है, कल 7 बजे से मूल भागवत के पाठ जो 108 हो रहे हैं वो होंगे 1 बजे तक प्रातःकाल। उसके बाद में भोजन की व्यवस्था रहेगी, और सुबह 9 बजे से इधर दूसरे पांडाल में रासलीला होगी। भारत की सबसे बड़ी मंडली, राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त स्वामी श्री राम जी का नाम यहाँ मीटड़ी का व्यक्ति कौन नहीं जानता। स्वामी श्री राम जी के समय में जैसे स्वामी श्री राम जी ने ये बात बताई कि मैं जब 13 वर्ष का था तब मैं स्वरूप बन करके आया था। इसका मतलब ये हुआ कि स्वामी जी अभी 99 साल के थे। तो आप देख लीजिए कितने सालों से रासलीला हो रही है, यहाँ से 90 सालों से रासलीला हो रही है, ये स्वामी श्री राम जी ने बताया। तो उनके सुपुत्र श्री पुलिन बिहारी जी की लीला मंडली का प्रसास्वादन करेंगे, और फिर कथा के बाद में अभी 8 बजे से लीला आरंभ हो जाएगी। आप 24 घंटा 24 प्रहर आप यहाँ पर पेक हैं, बिल्कुल कार्यक्रम देखते ही देखते आ जाएंगे। प्रसाद पाइए, कार्यक्रम देखिए, आनंद लीजिए, फिर प्रसाद पाइए, फिर कार्यक्रम का आनंद लीजिए। और भक्ति, योग और संगीत की इस रसधारा में तो त्रिवेणी है। जब जय जय पधारे थे यहाँ पर
कल आपको वो सीडी भेंट की जाएगी जिसमें 1985 में और 1995 में जे पधारे थे। आप आश्चर्य करेंगे कि 95 में सीडी कैसे बनी। उस समय तो ये विधाएं नहीं थी, लेकिन हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निकाली है कि बाबा सुखदेव दास जी महाराज, उदयपुर महन जी, मेवाड़ महामंडलेश्वर महंत मुरलीधर जी महाराज और आचार्य चरण, वो तीनों एक जगह विराजे हैं। वो आपको मैं पेन ड्राइव आपको भेंट किया जाएगा। तो आप अभी रस का कथा का जो आनंद ले रहे थे, मैं इससे पूर्व मैं मनोहर दास जी महाराज से आग्रह करूंगा कि आप भी 2 शब्दों से हमें आरती की तैयारी। परम श्रद्धेय आचार्य चरणों में प्रणाम, बाजी बिहारी सरकार के दिव्य चरणों में प्रणाम। ये दिव्य आयोजन हम सब लोग देख रहे हैं। आज तो ये प्रथम दिवस है। अब ये 7 दिन आप सब लोगों को आनंद ही आनंद लेना है। इस आनंद में आप सब लोगों को डूबना है। ऐसा ये आनंद हम सब लोगों के बीच में है, क्योंकि आरती की तैयारी है। आरती की तैयारी के साथ में हम सब लोग सब खड़े हो जाएं और आरती का आनंद प्राप्त करें। 7 दिन बोलना ही बोलना है। हम सब लोग आचार्य चरणों की आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से हम सब लोग खूब प्रवचन करेंगे। आप सब लोगों को खूब रसास्वादन पान कराएंगे। निश्चित रूप से ठाकुर जी की अनंत अनंत कृपा का ये प्रसाद सब लोग प्राप्त करें और ठाकुर जी के दिव्य मंदिर में नित्य आवें और ठाकुर जी का ये आनंद हम सब लोगों के बीच में 351 वर्षवा ये पाटोत्सव महोत्सव बहुत बड़े धूमधाम से ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों को यहाँ पर ऐसा हम सब लोगों ने दर्शन किया। वर्तमान में 3-3 पीढ़ियों को देखने वाले लोग भी आज वर्तमान में हैं। इसलिए आज आरती का आयोजन का आनंद लें। सब ठाकुर जी की आरती का दर्शन करें। आरती राधा माधव जी की, आरती राधा माधव जी की, मधुर मुख चंद्र पुराण जी की, मुख चंद्र सुधारण जी की, विराजित मणिमय मंडल, विराजित मणिमय मंजुल कुंज, मनोरव नवतर खग कुल कलरव मधुर उपासक सखी जन देव्य छवि अनुपम वैभव की, आरती सदा माधव सेवित रस कवि श्री जयदेव, वांछित जिन पद रज रसिक जन सूरज नित ही देव, कृपायते अभिनव केशव जो की, आरती राधा माधव जो पधारे पीठ निम्न